इवनिंग फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि टूल किट योजना वाला फॉर्म कैसे भरा जाता है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और आपको टूल किट कैसे प्रोवाइड की जाएगी। तो शुरुआत से लेकर आखिरी तक आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा इस वीडियो के साथ। और इस वीडियो के एंड में हम बताएंगे आपको कि फॉर्म भरने के बाद आपको कैसे प्रोसेस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आपने जैसे देखा, नवीन पंजीकरण करके आपने कस्टमर का मोबाइल नंबर कॉपी करा, फिर आपने इसको टूल किट सेलेक्ट करा, जो कस्टमर का नाम है वो लिखा आपने, फिर आपने उनके आधार के हिसाब से डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करी या वोटर कार्ड के हिसाब से, फिर आपने उनके फादर का नाम डाला, फिर आपने उनका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी मैंडेटरी नहीं है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं। फिर आपने कैप्चा डाला, फिर ये आपने सबमिट कर दिया। अब सबमिट करने के बाद इनका लॉगिन आईडी और पासवर्ड आ जाएगा, जो हमको सेव कर लेना है। ध्यान रखिएगा, इसको आपको बहुत ध्यान से सेव रखना है। तो ये मैंने जा करके इसको अपने चैट पे सेव कर लिया और आगे जाके इनका नाम से मैंने सेव कर लिया ये। ठीक है। इसके बाद आपको इनका यूज़र नेम कॉपी करना है। देखिए, यूज़र नेम इनका कॉपी करके ये आपने यूज़र नेम कॉपी करा, फिर आपने इनका जो पासवर्ड था वो उठाया जो आपने कॉपी किया था, और ये आपने इनके पासवर्ड में पेस्ट कर दिया। फिर कैप्चा जो है, फिर ये आपने इसको लॉगिन कर दिया। अब लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड अपडेट करना है। जो पुराना वाला पासवर्ड था वो आपने डाला और यहाँ पर नया पासवर्ड डाल दिए, जो भी जिसका नाम हो वो नाम @123। जैसे मेहताब होता है तो कैपिटल MEHTAB @123। इस टाइप से आप पासवर्ड बना लेंगे तो वो आपको ईजिली याद रहेगा कस्टमर का। बाकी जैसी आपकी मर्ज़ी, जो आपको बेहतर लगे। फिर आपने इनका यूज़र नेम कॉपी करा और फिर उसको लॉगिन आईडी में डाल करके पासवर्ड जो नया वाला बनाया था वो आपने डाला इसमें, और फिर आपने इनका कैप्चा डाला। कैप्चा डालने के बाद आपने इसको लॉगिन कर दिया। यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया होगा। अब ये आपका फॉर्म खुल कर आ गया है। ये आपका कस्टमर का नाम, जो आवेदक का नाम था, जन्मतिथि, ये मेल है, और शादीशुदा हैं या अनमैरिड हैं तो ये आप मेंशन करेंगे। और ये माइनॉरिटी में आते हैं तो माइनॉरिटी में क्लिक करा आपने। अब आपको इनका आर्टिज़न कार्ड नंबर जो है वो यहाँ पर डालना है। ये आपने, ये देखिए, आर्टिज़न कार्ड जो होता है, हस्तशिल्पी कार्ड बोलते हैं इसको। ये आपने इसका नंबर डाला यहाँ पर, और बिना इस कार्ड के आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। ये कार्ड कैसे बनना है तो इसके लिए आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उसके लिए आप लोग के लिए एक अलग से वीडियो प्रिपेयर कर दूंगा, क्योंकि इसका अलग ही क्राइटेरिया है वो कैसे बनना है। तो ये आपने इनका नंबर डाला और फिर आधार या वोटर कार्ड के अकॉर्डिंग इनका पता डालेंगे या जो इनके आर्टिज़न कार्ड में पता पड़ा हुआ है। ये आपने पूरा इनका पता डाल दिया। इसके बाद आपने इनकी तहसील चुन ली, और शहर के होंगे तो इसमें आप ब्लॉक और ग्राम वाला ऑप्शन छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे। यहाँ से आपने इसको टिक लगाने के बाद आपने इस पेज को सबमिट कर दिया। ये आपने सबमिट कर दिया। अब इसके बाद आपको बैंक डिटेल्स डालनी है। जो भी इनका बैंक अकाउंट है, जिसमें बैंक अकाउंट है, वहाँ पर आपने इनका बैंक अकाउंट नंबर लिया,
फिर आईएफएससी कोड, वो ऑटोमेटिक दिखा देगा यहाँ पर। फिर आपने इनका अकाउंट नंबर डाला। इसके बाद अपलोड वाला पेज आएगा जिसमें आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, जितनी भी आपकी इमेजेस हैं फ़ोटो और साइन को छोड़ के, उन सबको 180 और 200 केबी के बीच में ही रखिएगा, वरना पिक्चर्स पिक्सलेट हो जाएंगी। और वो कंप्रेस कैसे करनी है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूंगा, किस सॉफ्टवेयर से आपको या किस ऑनलाइन वेबसाइट से आपको वो कंप्रेस करनी है। वरना अगर ऐसे आप किसी भी सॉफ्टवेयर से कंप्रेस करेंगे तो वो 200 से डायरेक्ट 50-60 केबी की हो जाती है, तो उससे वो फ़ोटो की क्वालिटी बेकार हो जाती है और जिसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट होने का डर होता है। तो बेहतर यही है कि आप लोग 180-190 के आसपास ही फाइल्स अपनी अपलोड करें। तो देखिए, और सारी फाइल्स का जो एक्सटेंशन होगा वो .jpg होगा, .jpeg नहीं होगा, .jpg होगा। और सारी फाइल्स को रीनेम कर लिएगा जैसा आप बेहतर लगे। और यहाँ अपने आयु प्रमाण पत्र जो होता है इसमें भी सभासद का आप लोग लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें सभासद के लेटर पैड में लिखा होता है कि उनका जन्म, आय, जाति, निवास सब लिखा होता है। और मुस्लिम्स होंगे तो मुस्लिम्स जाति में अल्पसंख्यक लिखवाएंगे। इसमें ये मत लिखवाएं कि घोसी हैं या जुलाहे हैं, ये नहीं लिखवाना है। घोसी जो होंगे वो कास्ट सर्टिफिकेट में अल्पसंख्यक लिखवाएंगे अपने आप को, जो मुस्लिम्स हैं। ओके, ये सब कुछ बातें हैं जो आप लोग को फॉर्म भरने से पहले ध्यान रखनी है। ये करने के बाद आपने पूरा फॉर्म सबमिट कर देना है। ये आपका फॉर्म सबमिट हो गया है। अब जहाँ पर आप जा कर के ऊपर वाल इसको सबमिट कर देंगे। अब ये फॉर्म सबमिट करने के बाद आपके पास कॉल आएगी। कॉल आने के बाद फिर आप लोग की ट्रेनिंग होगी 9 दिन की। 9 दिन की ट्रेनिंग के बाद 10वें दिन आप लोग को सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सर्टिफिकेट मिलने के 1 से 1.5 महीने बाद फिर आप लोग को टूल किट प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो जितने भी लोग चिकन का काम करते हैं तो उन लोग को चिकन वाली हाथ की कढ़ाई वाली जो होती है मशीन किट पूरी मिल जाएगी, जो अभी आपको फ़ोटो दिख जाएगी। और जो दरदोजी वाले हैं उन लोग को दरदोजी वाला किट मिल जाएगा, जैसे कि अड्डा होता है और हाथ की सिलाई वाली जो हाथ से आरी लगाई जाती है। एग्जैक्टली मुझे पता नहीं दरदोजी का काम क्या होता है, तो ये होता है। तो मैं अभी आपके सामने किट की एक फ़ोटो आएगी, ये किट प्रोवाइड की जाती है जो चिकन वाले होते हैं। और दरदोजी वाली किट की मैं